अब चलो, वहाँ सूर्य से का ऋण। आप वहाँ से पहले से बता दीजिए। कुंडली जो पहली वाली कुंडली लिखी हुई है ना, उसमें कुंडली में लिखना है ये लिख लिया हूँ। लगन में, लगन में लगन में केतु। केतु है, तीसरे में चंद्र है, और पांचवें में शुक्र शनि है, छठवें में सूर्य मंगल बुध है, सातवें में राहु है, और आठवें में गुरु है। वो गुरु है, बस ये है बस। हम्म। ठीक है। जी। अब लिखना है, उसके आगे लिखना है सूर्य का ऋण। सूर्य का दृढ़। इसके आगे लिखना है सूर्य खाना नंबर 1 में हो या 11 में ना हो। सूर्य खाना नंबर 1 या 11 में ना हो। नहीं, एक में हो बोला आपने। एक में हो। नहीं नहीं, मैंने बोला सूर्य खाना नंबर 1 या 11 में ना हो। अच्छा, ना हो। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। हाँ। सूर्य खाना नंबर 1 या 11 में ना हो, और खाना नंबर 5 में शुक्र या पापी ग्रह शनि के साथ, और खाना नंबर 5 में शुक्र या शनि पापी ग्रह शनि के साथ, सात। पापी ग्रह शनि के साथ राहु या केतु साथ हो। 1 मिनट, ये बोला कि खाना नंबर 5 में शुक्र या पापी ग्रह शनि के साथ राहु या केतु साथ हो। 5 में शुक्र या पापी ग्रह शनि के साथ राहु या केतु साथ में हो, या दृष्टि से मिल रहे हो, तो ही सूर्य का पितृ ऋण लगेगा। मतलब कि अगर 1 या 11 में सूर्य ना हो, और खाना नंबर 5 में शुक्र या पापी ग्रह शनि के साथ राहु या केतु के साथ हो, या दृष्टि से मिल रहे हो, तो ही सूर्य का पितृ ऋण लगेगा। अब मुझे बताइए कि इसमें सूर्य का पितृ ऋण लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। लगा है ना? इसमें लगा है, हाँ, क्योंकि 5वें में शुक्र शनि है। हाँ, और सूर्य छठे भाव में है, ना पहले में है ना 11वें भाव में। बस बस, इसमें लिख लीजिए, इस कुंडली में पितृ का, सूर्य का पितृ ऋण लगा हुआ है। तो अगर एक बात मैम पूछनी है, अगर सूर्य 5वें भाव में बैठा है ना, उसके साथ शुक्र बुध और शनि भी बैठे हैं, मान लो 3-4 ग्रह और बैठे हैं, तो सूर्य का पितृ ऋण होगा कि नहीं होगा? 5वें भाव में सूर्य है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सूर्य खाना नंबर 1 या 11 में ना हो। हाँ, तो वो 5वें भाव में हो और साथ में उसके पापी ग्रह हो। 5 में पहली शर्त क्या है कि 1 या 11 में ना हो। दूसरी शर्त ये है कि खाली खाना नंबर 5 में, बस खाना नंबर 5 में शुक्र या पापी ग्रह शनि के साथ राहु या केतु साथ में हो, या दृष्टि से मिल रहे हो, तो सूर्य का पितृ ऋण लग गया। अगर शनि सूर्य भी वहां बैठा हुआ है तो भी पितृ ऋण लग गया ना? ठीक है, ठीक है। दूसरा, सेम वही कुंडली फिल कर लीजिए, बना रखी है, बोलिए। ठीक है। और उसके बाजू में लिख लीजिए चंद्रमा का ऋण। ये सूर्य का ऋण। नंबर क्या डाले? लगन किसका बनाए? बस वही 1 से 12 लिख लो आप, और लगन में वही जो ऊपर की कुंडली बनी हुई है ना, सेम वही ग्रह के प्लेस कर दो, ग्रह को प्लेस कर दो। अच्छा, वही ग्रह बैठा दे। लगन में केतु, 3 में चंद्र शुक्र और शनि, 5th में सूर्य बुध मंगल, 6th में राहु, 7th में गुरु जो है वो 8th में। हाँ, ठीक है, बैठा लिए। ठीक है। अब उसके आगे लिखिए चंद्रमा 4 से बाहर कहीं भी हो। चंद्रमा खाना नंबर 4 के बाहर कहीं भी हो। चंद्रमा 4 खाना नंबर 4 से बाहर कहीं भी हो, और 4 में बुध शनि या शुक्र बैठा हो।
मतलब चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और चंद्रमा के घर में जो है बुध शनि शुक्र बैठा हो तो चंद्र का पितृ ऋण लग गया। इसमें एक मिनट चंद्रमा का वापस पितृ रिपीट लगा? करना बहन। नहीं लगा है। गुड, सही बात है, नहीं लगा है इसमें। चंद्रमा 4 से बाहर कहीं भी हो और 4 में बुध शनि या शुक्र बैठा हो तो चंद्र का पितृ ऋण लग गया, क्योंकि चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं। हाँ, इसलिए नहीं लगा। अब थर्ड जो है वो शुक्र का पितृ ऋण। इसको भी ऐसे बना ले जो ग्रह है। हाँ हाँ, सभी कैसे बना लेते हैं फिर? नहीं सबका नहीं बनाओ, जो जो बोलती जा रही हूँ वो बनाते जाना। ठीक है। इसका सेम बनेगा? सबका सेम ही बनेगा मैम, सबका सेम ही बनेगा, पर एक एक करके उतारते जाना। हाँ, ठीक है, बना रहे हैं। एक ऐसी कुंडली है जिसमें बहुतेरे पितृ ऋण लगे हुए। चंद्र है सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, तीसरे नंबर खाना में। शुक्र और शनि है 5वें खाना में। सूर्य मंगल बुध है 6ठे खाने में। सप्तम में जो है राहु है, गुरु है अष्टम में। बना लिया मैंने। ठीक है, अब लिखना है शुक्र का पितृ ऋण। शुक्र खाना नंबर 1 से 1 और 1 से 8 से कहीं भी बाहर हो। शुक्र फिर से बोलिए। 1 से शुक्र खाना नंबर 1 से 8 के अंदर हो, मतलब बाहर ना हो, अंदर हो। ठीक है, मतलब पहले भाव से लेकर 8वें भाव तक हो, के अंदर ही हो। ठीक उसी वक्त एक मिनट ये वापस रिपीट करना। शुक्र खाना नंबर 1 से 8 के अंदर हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 के अंदर कहीं भी हो। ठीक है, ठीक उसी वक्त खाना नंबर 2 7 में सूर्य चंद्र, ठीक उसी वक्त खाना नंबर 2 या 7 में सूर्य चंद्र राहु, ठीक उसी वक्त खाना नंबर 2 7 में सूरज चंद्र राहु एक या दोनों या तीनों बैठ जाएं तो शुक्र का पितृ ऋण लग गया। मतलब या तो सूरज बैठ जाए, या तो चंद्र बैठ जाए, या तो राहु बैठ जाए, या तीनों ही बैठ जाए, या दो ही बैठ जाए, तो भी शुक्र का पितृ ऋण लग गया। इसमें शुक्र का पितृ ऋण लगा हुआ है ना? खाना नंबर नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा। नहीं 2 और 7 में सूर्य चंद्रमा। मैम लगा हुआ तो है, राहु तो है सप्तम भाव में लगा हुआ है। अच्छा हाँ लगा हुआ और क्या, लेकिन सप्तम भाव में राहु बैठा है। सूर्य सप्तम में है ना? सूर्य छठे में, सूर्य छठे भाव में है। सूर्य छठे में है ना? फिर हाँ, यानी मतलब 1 से 8 के बीच में, 1 से 8 के बीच में मतलब सूर्य रहेगा, चंद्र रहेगा और राहु रहेगा, तब होगा। मतलब सूर्य चंद्र राहु हो, या एक भी हो, या तीनों हो, या दो हो, मतलब एक भी ग्रह हो गया तो शुक्र का पितृ ऋण लग गया। 1 से 8 में मतलब ये तीनों ग्रह कोई भी रहा तो मतलब पितृ ऋण हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। नहीं मैम, सूर्य तो छठे भाव में है, यहाँ पे राहु सप्तम में है, तो राहु के कारण लग रहा है ना। सूर्य तो छठे में है। ठीक है, आ गया समझ। दूसरे और 7वें में
सूर्य चंद्र राहु हो तो या हाँ। सूर्य ही हो या चंद्र ही हो या राहु ही हो, तो इसमें सप्तम में जो है राहु है, इसलिए इसको शुक्र का पितृ ऋण लग गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मंगल का पितृ ऋण। ठीक है, अब लिखिए आप मंगल का ऋण। अच्छा, इसमें सप्तम में केतु रहेगा तो नहीं होगा? अरे मैंने क्या लिखवाया? नहीं, राहु आपने नहीं लिखवाया होगा हुआ ना, है। कैसे होगा? हाँ ठीक है, केतु होगा तो कैसे होगा? केवल सूर्य चंद्र राहु होना चाहिए। ठीक है, ठीक इसमें जो सूर्य लिखा है चंद्र राहु। वही रूल है। ठीक है, ठीक। सूर्य चंद्र राहु, इसीलिए एक एक ग्रह ना बहुत ध्यान से लिखना है। मंगल ऋण, मंगल का ऋण, सेम वही कुंडली बनेगी। अब इसमें देखिए, मंगल सिर्फ खाना नंबर 7 से बाहर हो, मंगल सिर्फ खाना नंबर 7 से बाहर हो, यानी मंगल 7 में ना हो बस। यानी खाना नंबर 7 में ना हो, है ना? हाँ हाँ, मंगल सिर्फ खाना नंबर 7 में ना हो या 7 से बाहर हो। ठीक है। ठीक उसी वक्त मंगल की खुद की राशि खाना नंबर 1 या 8 में, ठीक उसी वक्त मंगल की खुद की राशि खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में बुध या केतु दोनों एक साथ बैठ जाएं खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में बुध या केतु या दोनों एक साथ बैठ जाएं तो मंगल का पितृ ऋण लग गया। और साथ में इसके वो भी लिख लीजिए, इस कुंडली में मंगल का पितृ ऋण लगा कि नहीं लगा? एक मिनट देखने दीजिए मैम। सप्तम भाव में मंगल लगा हुआ है। ये वाला नहीं लगा हुआ है, मंगल वाला नहीं लगा हुआ है। हाँ, नहीं लगा है। पूरा बोल देती हूँ, मंगल सिर्फ खाना नंबर 7 से बाहर हो, ठीक उसी वक्त मंगल की खुद की राशि 1 में या 8 में, ठीक है, खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में बुध या केतु या दोनों एक साथ बैठ जाएं तो मंगल का पितृ ऋण लग गया। तो इसमें एक राशि में अगर मान लो हम लगन में एक राशि लेंगे तो केतु आ गया, फिर लग गया। अगर मेष लगन की बनाएंगे इसको मैम, लेकिन मैम तब तो लेकिन एक चीज बताओ, मंगल सिर्फ 7 से बाहर हो। हाँ, मंगल सिर्फ खाना नंबर 7 से बाहर हो, मंगल भी बाहर है 1 या 8 में, बुध या केतु या दोनों तो केतु आ गया, लग तो हाँ गया। वही तो मैं कह रही हूँ, केतु बैठा है ना पहली राशि में, मंगल की राशि है ना? बिल्कुल, मंगल की राशि नहीं, मंगल की राशि नहीं है। एक नंबर भी तो लिखा, एक नंबर लिखा है ना वहां पे, ये तो 8 लिखने से नहीं, 8 क्योंकि ये तो लाल किताब है ना, वहाँ एक नंबर तो लिखा हुआ है, मंगल का पितृ ऋण लगा हुआ है ना? हाँ यही हम कह रहे हैं, बिल्कुल लगा हुआ। 1 या खाना नंबर 8 में बुध या केतु या दोनों एक साथ बैठ जाए तो मंगल का पितृ ऋण लग गया, लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ, लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बुध। बड़ी अजीब कुंडली थी ये, बाप रे, कितने पितृ ऋण है इसकी कुंडली में, और ये बंदा इतना सक्सेसफुल है कि क्या बताऊं। तो इसने उपाय करे हैं ऋण के? अरे हर साल उपाय करते थे। ये हमारे सर के, ये हमारे जो सर थे उनके क्लाइंट थे, ये हर साल वर्ष कुंडली का उपाय करते हैं। ये हर साल वर्ष फल के उपाय, धोखे का ग्रह का उपाय,
ये हर साल करते हैं, इससे ये बचते जाते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं भाई। तो लेकिन मैम हमने लाल किताब में पढ़ा है कि ये जो ऋण देखने हैं ना, वो लगन कुंडली से देखने हैं, वर्षफल में नहीं देखने हैं। मैम धोखे का वर्षफल में ग्रह नहीं देखना है। उपाय तो धोखे के ग्रह का करवाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं जो ये ऋण है, ये हाँ, ऋण इसीलिए तो बोल हमें रही हूँ। साल एक हाँ बार ऋण के उपाय कर दो आप। ऋण के अच्छा, उपाय तो लगन करने कुंडली से। पड़ेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। ऋण के उपाय तो करने पड़ेंगे। ऋण के उपाय मैं एक साथ ही फोटो खींच के भेजूंगी, पहले पूरे उसका पूरे पढ़ाऊंगी। ठीक है, इतना छोटा आज ही चैप्टर भेज दे। आज भेज आज ही दूंगी। ये जो अभी भेज हमने इसमें पितृ ऋण देखा है, हैं? बोलिए। एक खाने बुध का नंबर 1 से देखना है या राशि से देखना है? राशि से नहीं देखना है, खाना नंबर 1 से देखना है, राशि नहीं देखनी है। यानी कि 1 में और 8 भाव में अगर ये ग्रह बैठे हो तो। हाँ, हाँ, हाँ। फिर नेक्स्ट बुध का ऋण। बुध का ऋण, बुध खाना नंबर 2 या 12 से बाहर बैठा हो, यानी खाना नंबर बुध खाना नंबर 2 या बाहर से बैठा हो। 12 से बाहर 12 से बाहर बैठा हो, मतलब इन भावों में ना हो। हाँ हाँ, खाना नंबर 2 में या 12 में ना हो। अच्छा, ठीक उसी वक्त बुध की अपनी राशि, ठीक उसी वक्त बुध की अपनी राशि खाना नंबर 3 में या 6 में, बुध की अपनी राशि खाना नंबर 3 में या 6 में बैठ जाए। देखो जरा, चंद्र ग्रह तो बोला नहीं मैंने। क्या बैठ जाए मैम, कौन सा करूँ? चंद्र चंद्र ऋण तो आ गया। चंद्र बैठ जाए, चंद्र अच्छा चंद्र बैठ खाना जाए। नंबर 3 में केवल चंद्र? या 6 में चंद्र बैठ जाए। हाँ, चंद्र चंद्र इसका दुश्मन है। हाँ, तो कुंडली में बुध का पितृ ऋण लग गया। तो इसमें बुध का पितृ ऋण लगा हुआ है, 3 में चंद्र बैठा हुआ है। हाँ, लग गया। बुध जो है खाना नंबर 6 में बैठा हुआ है, 2 और 12 से बाहर है। हाँ, खाली बुध कुंडली का दिखाई। मेरा लगा हुआ है बुध का पितृ ऋण। बहनों को दिक्कत है तुम्हारे यहाँ ना? हाँ दिक्कत है। बुध का उपाय करो, बुध के उपाय बहुत वो होते हैं। ठीक है, आप उपाय तो बताएंगे, कर लेंगे। हाँ, मेरा तो 12वें में ही है बुध, तो मेरा नहीं लगा ना, 12वें भाव में है मेरा। नहीं। चंद्र मेरा बैठा हुआ है बुध के भाव में, बुध के राशि में, तीसरे में लग गया। और चंद्र 3 में बैठा है या 6 में? चंद्र तीसरे में बैठा हुआ है। किसका पूछ रहे हो? चंद्र तीसरे में बैठा है ना, तब लग गया। बुध का पितृ ऋण लग गया। नेक्स्ट शनि का ऋण। शनि खाना नंबर 3 या खाना नंबर 4 से बाहर हो, एक मतलब कहीं भी बैठा। शनि खाना नंबर 3 या खाना नंबर 4 से बाहर कहीं भी बैठा हो, यानी खाना नंबर 3, 4 में ना हो। ठीक उसी वक्त शनि की अपनी राशि में, अभी मैम फिर से बोलना मेरा। ठीक है, शनि खाना नंबर 3 या खाना नंबर 4, 3 या 4 में ना हो। एक मिनट। ठीक उसी वक्त शनि की अपनी राशि में, खाना नंबर मतलब किसमें शनि ना हो? हाँ, 3 या 4 से बाहर हो। 3 और 4।
मैम ठीक उसी वक्त आगे क्या बोला? ठीक उसी वक्त शनि की अपनी राशि में 10 या 11 में मेरा रिमोट काम हुआ। एक मिनट जल्दी। ठीक उसी वक्त शनि की अपनी राशि में 10-11 में सूर्य, चंद्र और मंगल इन तीनों में से एक बैठा हो। मेरा 10 में बैठा है चंद्र। मेरा शनि का भी ऋण है। मेरा भी 10 में बैठा है। मेरे को भी है। एक मैम, बिना ऋण के तो हम आए ही नहीं है। अपनी राशि में 10 या 11 में सूर्य, चंद्र, मंगल इन तीनों में एक बैठा हो या दो या तीनों बैठे हो तो पितृऋण लग गया। अभी बताऊंगी कि क्यों लगता है ये पितृऋण। ठीक है। ये बताऊंगी ये पितृऋण हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कर्म किए जिसकी वजह से हम ऋण को भोग रहे हैं, क्योंकि कर्ता कोई और भोगता वर्ता कोई। क्योंकि उनके स्टेटस और ये भोगते हैं तो बुराई भी तो भोगना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया शनि का। इस कुंडली में शनि का पितृऋण नहीं लगा हुआ है। इसमें नहीं है। हाँ हाँ, इसमें नहीं लगा हुआ है। अब राहु का। राहु खाना नंबर 6 से बाहर हो। राहु खाना नंबर 6 से बाहर हो। ठीक उसी वक्त खाना नंबर 12 में। एक बार वापस रिपीट करना। राहु खाना नंबर 6 से बाहर हो। राहु खाना नंबर 6 से बाहर हो। ठीक उसी वक्त खाना नंबर 12 में सूर्य, शुक्र और मंगल। सूर्य, शुक्र और मंगल कोई एक या दो या तीनों बैठ जाएं तो राहु का पितृऋण लग गया। राहु खाना नंबर 6 से बाहर हो। ठीक उसी वक्त खाना नंबर 12 में सूर्य, शुक्र और मंगल कोई एक या दो या तीनों बैठ जाएं तो राहु का पितृऋण लग गया। इनके में राहु का पितृऋण इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें तो नहीं है। हाँ, छठे भाव में नहीं है। नेक्स्ट है केतु का पितृऋण। केतु खाना नंबर 2 से बाहर हो। केतु खाना नंबर 2 से बाहर हो। खाना नंबर 6 में ठीक उसी वक्त। खाना नंबर 6 में ठीक उसी वक्त चंद्र या मंगल। केतु खाना नंबर 2 से बाहर हो। केतु खाना नंबर 2 से बाहर हो। खाना नंबर 6 में ठीक उसी वक्त चंद्र या मंगल। चंद्र या मंगल इन दोनों में से इनका लगा हुआ है। एक या दोनों हो। हाँ, इसका तो है। हाँ, दोनों। केतु का पितृऋण लगा हुआ है। हाँ, तो केतु एक बार फिर से रिपीट करना।
केतु खाना नंबर 2 से बाहर हो, खाना नंबर 6 में ठीक उसी वक्त चंद्र या मंगल हो, तो इन दोनों में से एक हो या दो हो, तो पितृऋण लग गया केतु का। इसका मंगल है ना, मंगल के कारण क्या, छठे भाव में मंगल है। हाँ, अब मैं इसको पढ़ दे रही हूँ। अब हम लोग तो इसका सुन सुन के नोट्स बनाए थे। मैं गुरु बुक का का मतलब आपको आपने बता नहीं बताया दूंगी, हुआ है। मैं बुक का भेज दूंगी। अब ये गुरु का इतनी तो हाँ, बात गुरु का रह गया ना शायद, है। गुरु का रह गया। नहीं कराया शायद। नहीं सब हो गुरु का गया, नहीं नौ हुआ है। रखे हो गए। हाँ, गुरु का तो सबसे पहले बोला था, नहीं सूर्य का 1 बोला गया 4 था। 7 10 लेकिन कुंडली में नहीं 8 करवाया ना। है कुंडली में नहीं। सूर्य का फर्स्ट हुआ है, हाँ, उसके कुंडली बाद हमने बनाई थी 9। हाँ अच्छा, तो तो इसमें पितृ ग्रह कुंडली बना लेना, इसमें कुंडली बना लेना, कुंडली में इसको कर लेना, 9वें में गुरु कर लेना कि गुरु 1 4 7 10 8 या 11 में बैठा हो और शनि खाना नंबर 2 में पापी ग्रह बनकर बैठा हो, तब पितृऋण की दूसरी हालत बननी लागू होनी शुरू हो जाती है। राहु केतु मतलब शनि 2। हाँ, राहु केतु अकेले पाप के नाम से जाने जाते हैं। जब भी शनि एक साथ होगा या मिलेगा, तब तीनों इकट्ठा नाम पापी ग्रह होगा। ये गुरु का ही। मैम एक बात समझा दीजिए कि जैसे आपने बताया कि गुरु 1 4 7 10 8 11 में बैठा हो, है ना, और शनि खाना नंबर 2 में हो, तो ये ऋण लगेगा। और या राहु केतु के साथ मिलकर बैठा हो, है ना, तो इसमें शनि नहीं है 2 में, तो इसका मतलब इसको नहीं लगा। ठीक है। बृहस्पति खाना नंबर 2 3 5 6 9 12 से बाहर कहीं भी हो, और नंबर 2 में शनिचर बाहैसियत पापी ग्रह, या नंबर 5 शुक्र, या नंबर 9 बुध, या नंबर 12 राहु, या नंबर 3 6 बुध शुक्र या शनिचर बाहैसियत पापी ग्रह। बस इतना लिख के छोड़ देते हैं, आधा आधा लिख के छोड़ देते हैं। बुक से तो पढ़ना नामुमकिन है। चलो, तो इसकी बुक भी नहीं खरीदनी चाहिए फिर, है ना? नहीं बिना बुक के नहीं बुक तो खरीदनी चाहिए। सही है। अच्छा, आप कह रहे हो ना पढ़ना मुश्किल है। नहीं, जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो बिना बुक के तो आप कुछ समझ ही ना पाओगे। मुझे अपने नोट से कम समझ में आता, मुझे बुक से ज्यादा समझ में आता है। पर कोई चीज क्योंकि नीचे सब दिया हुआ, अब समझ में आता, पहले नहीं समझ में आता था। मैं शुरू में आपको भी नहीं समझ में आएगा। जब आप इसको रीड करना शुरू करोगे, अपने आप वो कोई ना कोई चीज रोज बताएंगे। ये गैबी है, ये पुस्तक भी ना, ये पूरी मतलब एक तरीके से गैबी ही है। ये गुरु मतलब जो है, मतलब 1 4 7 8 10 11 से बाहर हो और 2 में शनि बैठा हो, तो पितृऋण हो जाएगा गुरु का। उसमें शनि ही बैठेगा या कोई और ग्रह बैठेगा तब भी हो जाएगा? कुछ नहीं, जो लिखा है बस वही। शनि खाना नंबर 2 में पापी ग्रह बनकर बैठा हो, तब पितृऋण की दूसरी हालत बननी लागू शुरू हो जाती है। राहु केतु अकेले पाप के नाम से जाने जाते हैं, जब भी शनि इनका साथ। ये तो मैंने अलग से लिखवाया है, ये नहीं। अभी आप बता रहे थे कि पितृऋण कैसे लगता है, क्यों लगता है? पूर्वजों की वजह से। हाँ, ये पढ़ के तो आप पढ़ना शुरू कर रही हूँ। अभी तो बता रही हूँ, पढ़ना शुरू कर रही हूँ। अब इसको सुनो। बृहस्पति बृहस्पति उस खानदान में जिस वक्त भी कोई आदमी या श्रीमती अपने सिर के बालों के ताल्लुक में स्याही से सफेदी में आने लगे, उसकी किस्मत का सोना दुनिया की जर्द रंग मिट्टी में बदलता हुआ मालूम होने लगेगा। वक्त आता नजर आएगा कि बाल सफेद हुए, सफेद की जर्दी में आ पहुंचे हो,
तो हूबहू ऐसी तब्दीलियों के साथ साथ ही घर का सोना पीतल हुआ और पीतल से स्याह लोहा, और वह भी जंगार से मारा हुआ, यानी बालों की स्याही तक किस्मत की, कान का जाहिरा जर्द रंग सोना रहा। सिर के बालों की स्याही घटी तो किस्मत के मैदान की मंदी स्याही से सोने का लोहा आप हुआ। दुनियावी इज्जत बिला वजह बेइज्जती का बहाना होने लगा। मतलब अगर गुरु का पितर ऋण लगा है तो इस तरीके की दिक्कत होगी। जो काम खुद ब खुद होते चले आ रहे थे या हो जाया करते थे, अब दम तोड़कर जोर लगाने से भी कोई नेक फल ना पैदा करेंगे। सुख की सांस की जगह दुख की काली खांसी की आम शिकायत होगी। माथा खुश और हंसता हुआ मालूम होने की जगह दुनिया की गंदी कुदूरतों और मुसीबतों का मारा हुआ दर्द करता होगा। मतलब अगर जिसके गुरु का पितर ऋण लगा होगा उसके घर में, मतलब उसके हर कामों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जो काम पहले अपने आप आसानी से हो जाया करते थे, वो काम जो है बहुत जोर लगाने पे, बहुत मेहनत करने पर भी वो काम पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, ये जब गुरु का पितर ऋण लगता है तो ये दिक्कतें आती हैं कि मतलब जो काम खुद ब खुद होते हुए हो रहे थे, वो सारे काम जो है वो मतलब वो काम नहीं होंगे। जहां गुरु कमजोर होता है ना, बंदे को इज्जत मान नहीं मिलती है, बंदे को कोई पूछता नहीं। जहां वो जाके बैठेगा वहां से लोग उठ के जाना शुरू कर देंगे। लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। जिसका गुरु खराब होता है ना, वो दूसरों की बातें नहीं सुनता है, और अगर सुनेगा भी ना तो बोलेगा अरे ये अपने आप को बहुत तीसमार का समझ जाते हैं, इनसे ज्यादा तो मैं ही बता सकता हूँ, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। मतलब और किसी की बातें, अगर कोई वो कहीं सभा में बैठेगा ना, वो किसी की बातें नहीं सुनता है। इसीलिए आप चेक कर सकते हैं कि बंदे का गुरु अच्छा है या बंदे का गुरु खराब है। ठीक है, अब इसके बाद सूर्य का पितर, जैसे जब कुंडली वाला जवान होगा, सरकारी काम काज, सरकारी हवाओं, मंद हवाओं के झोंके से तंग आने लगा, उसके पिता को परेशानी होने लगी, उसको भी सरकार से परेशानी होने लगी, यानी कि 22 से 24 साल की उम्र में बचपन की तमन्नाएं धूप के असर से जुल्मी की तरफ जल गए, यानी उस व्यक्ति को जवानी आते आते सारी परेशानी सर पे आ गई। जैसे कि पिता की मृत्यु के बाद घर में आर्थिक समस्या, पूरे परिवार का भार उस पर आ गया, सरकार से प्रॉब्लम्स पूरी होगी। दिल यानी चंद्र, मतलब दिल किसको बोलते हैं, चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी खराब होगा। जिगर मंगल, आंख रोशनी शनि, जो आंखों की रोशनी होती है वो शनि होता है। जो आंख के ऊपर का ये जो होता है ना, जो सुंदरता होती है वो शुक्र की होती है, और जो ये आंख के अंदर का गोला होता है ना वो बुध का होता है। ये आंख 3-4 ग्रहों से मिलकर के बनता है। आंखों की जो रोशनी होती है वो शनि की होती है। दांत जो है वो बुध के होते हैं। तीर कहीं पर चला और लगा कहीं पर, और चोट कहीं पर लगेगा और दर्द कहीं पर होगा। अगर सूर्य खराब है तो सूर्य का पितर ऋण लगा हुआ है तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहिए। सूर्य का पितर ऋण लगेगा तो बुध और शनि दोनों एक साथ मिल जाएंगे। दांत से आंख में भी दर्द होता है, यानी अगर आपके बुध में दर्द है, यानी आपके दांतों में दर्द है, तो आंखों में भी तकलीफ हो जाती है। और जब आंखों में तकलीफ होती है तो ये इधर के जो अंदर के वो होते हैं, दांतों के ऊपर के मसूड़े, उसमें भी तकलीफ होती है, क्योंकि बुध जो है वो शनि का मित्र है। अब ग्रहों को कनेक्ट करना शुरू करिए आप, ठीक है, ग्रहों को साथ में कनेक्ट करेंगे, उसकी एनर्जी को समझेंगे तो और चीजें आसान हो जाएंगी। जिसको सूर्य का पितर ऋण लगेगा उसके दुश्मन 48 साल तक तकलीफ में रहेंगे। 48 साल राहु का पीरियड खत्म होगा। जैसे जैसे शरीर कमजोर होगा, सिर हिलने लगेगा। जिसके पितर ऋण लगेगा 36 साल से ठंडी हवाओं की उम्मीद
कब जगेगी? जब कोई बच्चा पोता 11 महीने का हो जाएगा या पोता 11 साल का हो जाएगा तो उसका सूर्य का पितृ ऋण ठीक हो जाएगा। सूर्य खाना नंबर 9 में और सूर्य के खाना नंबर 5 में बुध बैठ जाए तो सूर्य 1 या 11 से बाहर बैठा हो, सूर्य की राशि में 1 या 5, ये सब आप लोगों ने लिखा हुआ। खाना नंबर शनि शुक्र या शनि राहु शनि केतु बैठा हो, शनि राहु 5 और 9, 5 से 9 राहु केतु बुध 9 के उपाय। हर खानदान से 1 रुपया लेना है। ये उपाय कैसे करना वो भी बताऊंगी, ये मैंने लिखा भी कॉन्टिन्यूअसली मैं बता दे रही हूँ। सूर्य के लिए 5 लेना है, जो नहीं देता उससे पैसा लेना नहीं है और 10 गुना अपना पैसा डाल देना है। और मैम ये लिखवा दो। वो मैं भेज दूंगी मत लिखो। ठीक है। और किसी तीर्थ स्थान पर या घर पर ही उपाय कर ले या हवन करवा दे। नेक्स्ट है चंद्र का पितृ ऋण। ठीक है, पितृ ऋण सिर्फ कुंडली से ही देखते हैं, ये नोट कर लेना। हाँ बताया था ये मैंने। ठीक है, क्या पता चलेगा जब इंसान पढ़ाई मतलब चंद्र का पितृ ऋण कैसे पता चलेगा? पढ़ाई से संबंध बनाए, जिसकी पढ़ाई की उसी से संबंधित नौकरी करने की कोशिश करे। मतलब चंद्रमा अगर अच्छा होता है तो जो बंदा जिस चीज की पढ़ाई करता है वो उसी की नौकरी करता है, मगर अगर चंद्रमा खराब है तो बंदा जिस चीज की पढ़ाई करेगा बंदा वो नौकरी नहीं कर पाएगा, उससे अलग उसको कुछ ना कुछ और, जैसे किसी भी चीज की तालीम हासिल करनी होगी और उससे रिलेटेड उसको पढ़ाई या नौकरी के लिए काम करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई किसी की और नौकरी आपको उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिलेगा। अगर चंद्र का पितृ ऋण लगा हुआ है कुंडली में तब चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, डेली इनकम, दुनियावी यार दोस्त सब नुकसान होगा। व्हाइट वॉश पीला होके पपड़ी बन के निकलने लगेगा। मतलब जिसके घर में पितृ ऋण लगा होता है उसके घर में क्या कहते हैं, ये व्हाइट वॉश जो होता है ना वो पीला हो करके पपड़ियां बन के निकल आप उनके घर में पहुंचेंगे और आप देख के समझ जाएंगे इनके घर में किसी न किसी को चंद्र का पितृ ऋण लगा हुआ है। ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं। पैसा जमा किया हुआ उस काम में नहीं लगेगा, फालतू काम में लग जाएगा। इस इंसान की हालत इस तरीके से होगी, जिस चीज की ख्वाहिश की ना तो खुद सुखी ना तो की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उधार के कपड़े मांग कर पहनने से चंद्र खराब होता है। जो लोग उधार के कपड़े मांग करके पहनते हैं उनका चंद्र खराब हो जाता है, उनको पितृ ऋण लग जाता है। मतलब ये गलत है, नहीं करना चाहिए। चंद्र खाना नंबर 9 में उसी वक्त चंद्र खाना नंबर 4 में बुध बैठा हो चंद्र, ये आपको मैंने बता दिया था, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है शुक्र का पितृ ऋण। सोच रही हूँ बुक से पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत मतलब पढ़ती हाँ। ये मैंने शॉर्ट में समझ आ गया। हाँ, समझ आ गया। बुध का बताइएगा। शुक्र का पितृ ऋण। कौन सी घटना जीवन में घटेगी? तैयारी पूरी हो गई, शरीर को तैयार किया, मतलब जवान हुआ 24-25 साल की उम्र में। अगर खराब है तो पहली रात से शुक्र की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर स्किन प्रॉब्लम है तो शुक्र खराब होगा। मतलब कैसे पता चलेगा कि शुक्र खराब है? उसके स्किन में प्रॉब्लम रहेगी। जब कोई खुशी आती है तो एक दुख फ्री में मिल जाता है। जिसका शुक्र खराब होगा, जिसका शुक्र को पितृ ऋण लगा होगा या शुक्र का मतलब अच्छा नहीं होगा, उसको हर खुशी के बाद एक गम फ्री में मिल जाता है, तो शुक्र खराब होगा। शादी में कोई प्रॉब्लम आए तो शुक्र का पितृ ऋण लगा है, पता करें। अगर जीत हासिल की तो उसके बाद बुरी खबर मिल गई है, खुशी के फल में गम का बीज भी मिला हुआ है। शुभ काम होते ही घर में मिट्टी खराब होती है। अगर बृहस्पति शुक्र मिट्टी में हवा मिल गया घर में, गौ माता रो रही तो शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम आने वाली है। कुत्ता भी बता देता है सर उठा करके ऊपर, एक दुख आया चला गया पर दूसरी मुसीबत फिर आ गई। जिसके घर में शुक्र का पितृ ऋण लगा होता है जैसे, तो कई घरों में आपने देखा होगा कि शादी हो रही है, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है,
या 10-15 दिन में ही मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर में भी जो है वो शुक्र का पितरण किसी न किसी का लगा होता है। मगर दोनों की कुंडली में पता नहीं चलता कि लड़की या लड़के किसकी कुंडली में शुक्र खराब है। इसके लिए क्या करना रहता है, पैसे लेकर के परिवार से 100 गायों को आटे के पेड़े बना करके उन गायों को खिला दे जो अंगहीन ना हो। ये उपाय मैं एक साथ ही दे दूंगी। मंगल का पितरण, मंगल यानी कि जब जवानी, खून, जोश, हर नए कार्य की शुरुआत या मांगलिक कार्य भी मंगल कहलाता है। बच्चा जवान हुआ, लड़कियों के साइकिल स्टार्ट हुए, शुरू हुए, लड़कों के मूंछ आनी शुरू हुई, मतलब मंगल का जमाना शुरू हुआ जिसमें खून पैदा हुआ, माहवारी आई, बच्चा जवान हुआ, मूछें निकली। बुध से शुक्र में परिवर्तन होने में सबसे बड़ा रोल मंगल का ही होता है। हर नए काम में हाथ डाला तो काम होने लगे। जो नहीं जानता था उसको उसने भी वो भी प्रसिद्ध हो गया। दुश्मन डरेंगे, दोस्त खुश रहेंगे। सरकार के काम, भाई मित्र अच्छे मिलेंगे, तलवार का डंका बजेगा। मतलब अगर मंगल आपका अच्छा है तो आपके काम अच्छे होते जाएंगे और आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, भाई भी सपोर्ट करेगा। ये सब काम आपका मंगल अगर अच्छा है तो इस तरीके से आपको काम होता जाएगा। अगर बर्बाद हो गया हो तो उसका बेटा नहीं होगा, अगर होगा भी तो जवानी नहीं देख पाएगा। पिता को दुकान खरीदा तो बच्चे की हालत खराब कर देगा। अगर मतलब दुकान शुरू वगैरह किया तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी या बच्चे को, ये सिम्टम्स हैं। अगर नीच का काम करेगा, कारीगर होता हुआ भी पक्के की जगह कच्चा काम करेगा। मतलब वो कारीगर होगा फिर भी उसके हिम्मत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, क्योंकि उसका खून काम नहीं देगा, क्योंकि उसके पास मंगल जोश है, हिम्मत है, वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अगर अच्छा हुआ तो ऐसा और बुरा हुआ तो ऐसा। बुध का पितरण, बुध का पितरण कन्या, बुआ, बहन, मौसी और ये क्या कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मूंग, कबूतर, तोता, दांत, जुबान, दिमाग, नसें, व्यापार, बोलना भी बुध ही कहलाता है। मनी, मनी को प्लान करना, पत्थर, वो जो पत्थर चट्टे वाला, चौड़े पत्ते वाले जो पत्ते होते हैं ना, पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, जो उसमें खाते हैं, स्टोन में खाते हैं, पत्थर चट्टे चौड़े पत्ते वाले, ये सब बुध कहलाते हैं। लड़की पैदा हुई, बहन का भाई आया, बुध आया, केतु आया, थोड़े बड़े हुए, आवाज आने लगी, दांतों की चक्की चलते ही कोई मशीन चलने लगी। बुध कोई अटक गया, कोई बुध में फंसने लग गया। इस मशीन में गियर की जो चक्की हो, जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं बुध, जो गोल होता है। मशीन को स्लो करो, किसी समझदार की आवाज दो, बिजली बंद करो, वह पिसता चला जा रहा है। जो बंद करना था वो अक्ल खराब हुई, वह बंद करने की जगह फास्ट कर दिया। जुबान का लफ्ज बोलना या तलवार से ज्यादा नुकसान कर गया। जब बुध पित्र लगा होता है तो उसका दूसरे की गलती के कारण जुर्माना बुध के पितरण वाले को भुगतना पड़ता है। मतलब किसी ने गलत सलाह दे दी जिस पर आपने वर्क कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। केतु आया तो सब अच्छा हुआ, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हुआ। उसके बाद उसका सारा पैसा सोना चांदी रेत बन रहा, मांड खिंचने लगी और दांत हिलने लगी। बुध पितरण होता है तो प्रॉब्लम के साथ कई प्रॉब्लम, मतलब अगर आप एक परेशानी में हैं, अगर आपको एक परेशानी होती है तो आपको कई परेशानियां एक साथ घेरना शुरू कर देती हैं। बुध पितरण हो तो पिता की उम्र भी खत्म, माता को पता ही नहीं चला कि वो कब जो है इस तरीके का ऋण लगा। जन्म कुंडली वाला माँ बाप न बन जाए 24 से 28 वर्ष तक, मतलब बुध का पितरण लगा हो तो 24 से 28 वर्ष में विवाह ना करें, वह अपने माता पिता पर भारी रहेगा। खुश
खुशहाल रहे। लड़का पैदा हुआ तो वह प्राणी जो बाप बना वह रात को रोने लगा सोने के समय। बुध खाना नंबर 12 में नीच है तो रात की नींद अच्छी आएगी नहीं, तो नींद हराम होने वाली है। बर्तन में एक छेद का पता ही नहीं चलेगा और आपका पैसा बर्बाद होता चला जाएगा। मतलब अगर बुध 12 में है तो ये कहते हैं कि आपके बटुए में एक छेद है। अगर बुध 12 होगा तो आपके ये समझ लीजिए कि आपके बटुए में एक छेद है। कब वो किस रास्ते से पैसा आता है और किस रास्ते को जाता है आप पता नहीं कर पाते हैं। अगर माँ बनने पर जिंदा रही तो माँ बनने से लेकर बुढ़ापे तक वह दुखी ही रहेगी। जो बाप बन गया उस दिन से वह व्यापार में हानि उठाता चला जाता है, उसको रुकावटें आएंगी। बुध जब पे तृण का होगा, माँ बाप बने उनके जायदाद भी खराब होने लगेगा। वह पहचान नहीं पाएगा कि खुशी के बाजे से गम की आवाज क्यों आ रही है। जो पैसा जमा करता है तो खर्च 12 पैसे का कहाँ से आ जाता है। अगर पैसे बचा लिया तो घर में मौतें होने लगेंगी। जो बुध का दायरा है, मतलब बुध का दायरा जिसको बोलते हैं कि बुध ही सबसे ज्यादा खराब होता है। बोलते हैं कि अगर एक छेद कहीं पे हो कर दो तो वो कब छेद बड़ा होता जाता है पता नहीं चलता है। वितरण बड़ा होता जाएगा। भाई बंधु भी लपेटे में आएंगे या आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। सीप कौड़ी शंख अपने घर में नहीं रखना चाहिए। निवाड़ के गोले नहीं रखने चाहिए। पतंग मांझा नहीं रखना चाहिए। खोटे सिक्के नहीं रखने चाहिए। बंद पेन नहीं रखना चाहिए। बुध का भूकंप जन्म कुंडली वाला वही भला मालूम हुआ जिसकी जुबान नहीं होगी। जहां कुछ भी होगा फंदा में सारी रिश्तेदार लपेटे में आ जाएंगे। ये फंदा किसने लगाया किसी को पता नहीं चलेगा। मामा दर बदर हुए जालिम कसाई। उम्र 34 से 36, 36 से 42। 34 से 36 जो है वो इसकी क्या कहते हैं बुध की उम्र। 36 से 42 शनि की उम्र। 42 से 48 राहु की। इन तीनों के ऋण में व्यक्ति परेशान रहेगा। मतलब बुध का पितृण लगा हुआ है, अगर आपने उपाय नहीं किया तो बुध से लेकर के केतु की उम्र तक आप परेशान रहेंगे। बुध के पितृण में खानदान के एक एक मेंबर से पीली कौड़ी लेनी है। उसको रात भर सीमेंट के तमेले में जला करके कच्चे। ये उपाय नहीं, अब ये उपाय कोई नहीं मैं नहीं कर पाती। अब पहले लोग इस तरीके का काम कर पाते थे, इसके उपाय दूसरे वो बता दूंगी, वो कर लेना, ये नहीं करना। अब कौन कौड़ी जलाएगा और सुबह केतु के उसमें जाकर के कौड़ियां नहीं जलानी चाहिए, नष्ट हो जाएगा, बुध नष्ट हो जाता है इससे। बुध पितृण होना व्यवसाय नहीं चलेगा। बहन बुआ को तकलीफ जरूर होगी। बुध के पितृण है तो शनि राहु नुकसान करेगा। बुध जो है वो भूकंप है। बुध सबसे बड़ा है। अब ये है शनि का पितृण। बुध और शनि राहु केतु इनके पितृण बड़े होते हैं। नींद से उठे आंखें खोली 10-11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। पहली नींद मकान शनि का। वह किधर गया जो शाम को मशीनों का सौदा कर रहे थे। कुछ बयाना भी दे गए थे। मतलब एक बंदा था जो अपनी दुकान का बयाना दे दिया था कि हम अपनी दुकान को बेच रहे हैं और नींद में सो रहा था। जैसे ही उसने ये बयाना दिया वो सो रहा था। रात का समय शनि का समय होता है। कारखाने फैक्ट्री शनि के सोते हैं और बुध जो है वो व्यापार होता है। ये शनि का पैटर्न है। मकान शनि का, मशीन लोहे की शनि की, बाउंड्री की बाउंड्री की दीवारें होती हैं ये शनि की होती है। छत जो है वो राहु का होता है। यानी कि बाउंड्री जो भी दीवार उठती है, जब खाली दीवारें होती हैं वो शनि की होती है। जब उसके ऊपर छत पड़ जाती है तो उस पर शनि और राहु का मेल हो जाता है। दीवारें बिना छत के भी शनि की, बिजली राहु की। कारखाने की दीवारें तक खर्चा पेशगी दे गए थे कि उनकी आंखों में मिट्टी का कण गिर गया। आंखों की रोशनी खराब हुई। इतने में भागते हुए लड़की आई, बारिश गिरी, बिजली गिरी और आग लग गई। यानी शनि का आग। नारियल शनि का, नारियल राहु का। लकड़ी और नारियल इकट्ठा गोदाम था। पुरानी लकड़ी शनि, लौंडिया लड़की बेटी बुध की। नारियल शनि का। वारदाना बोरियां शनि की। चौकीदार बॉडीगार्ड
हमेशा काले कपड़े में होता है, ये भी क्या है, शनि का है। बाउंड्री की दीवार भी हमारी रक्षा करते हैं जो शनि होता है। शनि हमारे बॉडीगार्ड होते हैं जो हमारी जो है वो बाउंड्री की तरह को रक्षा करते हैं। टांगे केतु की, शनि का नुकसान, केतु का भी नुकसान। शनि जो है सांप को भी कहते हैं। एक के बाद एक घटनाएं राहु के कारण आती हैं। अगर आपके घर में अचानक से कोई मतलब अचानक से कुछ भी बुरा घटित होता है तो ये समझ लीजिए कि राहु खराब है। शनि पीड़ित होगा तो दीवारों की बाउंड्री की कोई ना कोई क्रैक होगी दीवार, ये आप चेक कर सकते हैं। जिसके घर में दीवारों में क्रैक होता है ये समझ जाइए कि उनके घर में शनि खराब है। बगैर छत की दीवार शनि मतलब बाउंड्री वॉल। सेफ्टी का सामान भी शनि होता है, जैसे डंडा, लोहे की रॉड, ये भी हमारी रक्षा करते हैं। ये भी किसके हैं, ये भी शनि के होते हैं। ये सब आप नोट करेंगे कि ये किस किस चीज को डिनोट करता है। जब नींद खुली तब ये सभी घटनाएं होने लगी। ससुराल राहु, लड़के केतु, पुलिस राहु। जब शनि खराब होगा तो राहु केतु से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब अगर शनि खराब है तो राहु केतु और साथ में साथ दे देते हैं। ये भी अपना असर खराब। लड़का लायक था, खाने जो है वो कोयला, मतलब खाने खदाने जो है वो कोयला, राहु खान। पहाड़ शनि का होता है, शनि इंजन होता है, मशीनरी शनि, मकान भी शनि का होता है। इन सब से समस्या हो जाती है अगर आपका शनि खराब है। मुमथन एग्जामिनर भी शनि का होता है क्योंकि वो भी आपकी परीक्षा लेता है। केतु को खराब करने में शनि का पूरा हाथ होता है। मकान शनि की होती है, सीढ़ियां जो है वो बुध की होती हैं। जो सीढ़ियां होती हैं इसीलिए जो हम लोग उपाय करवाते हैं उसमें बोलते हैं कि सुबह के समय जो है मंदिर में जो चीज नहीं पहुंचाई जा सकती है मंदिर की सीढ़ियों पर सामान को रख दिया जाता है, तो वो जो है केतु जो है वो गुरु से मिला देता है, मतलब भगवान से वो मिला देता है। अगर बनाया खरीदा तो सीढ़ियां बुध टूटी हुई रहेंगी, उसे फिर से बनानी पड़ेंगी। शनि खराब हुआ तो बुध राहु केतु भी खराबी की निशानियां देंगे या हालात पैदा करेंगे। कारण ये तीनों मित्र हैं। सांप नाहक बिना मतलब की मुसीबतें परेशानियां, शनि जो है वो सांप कहलाता है। मुख्तलिफ जगह अलग अलग जगह पर मछली भी जो है वो शनि और राहु दोनों की ही होती है। राहु का, अब ये हो गया शनि का वितरण, अब ये राहु का। सूरज ढल गया, तारे नहीं निकले, दिमाग बुध का, उसके अंदर सोच राहु की, सोच बिजली से तेज। शॉर्ट सर्किट हो तो राहु मंदा, घर में कुछ भी जले तो उस समय राहु मंदा ही होगा। मंगल शनि उच्च का राहु होता है ना, मंगल और शनि उच्च का राहु। राहु मंदा हो तो शनि मंदा, शनि मंदा तो राहु, राहु मंदा तो कोर्ट कचहरी या जेल या पागल खाना या वीराना। कुछ ही देर में करोड़ों अरबों के मालिक नीलम के व्यापारी खाक हो गए। राहु पितर है तो जान के लाले पड़ने लगते हैं। भूकंप, भूचाल, सुनामी, झटके से नुकसान राहु मंदे की निशानियां हैं। राहु मंदा तो सोना गुम हो जाएगा। सहज राहजनी, चोरी, गबन, धोखाधड़ी, धोखा होगा, फरेब वाकयात से धन हानि, पैसों का नुकसान। राहु का धुआं ज्यादा तो गुरु पानी हवा कमजोर। यानी अगर जब राहु राहु अगर तेज, मतलब राहु अगर अपना असर दिखा रहा है तो गुरु समझ लो कि गुरु आपका कमजोर है। तो धुआं पानी हवा कमजोर, मतलब जब भी राहु खराब होगा गुरु का भी नुकसान हो जाएगा। मतलब जहां जहां ये सब वारदातें होंगी वहां आप ये समझ लो आपका गुरु जो है वो खराब है। जिसने भी कुंडली वाले के ससुराल से संबंध बनाया तो सालों को चोट लगी तो सर में तो राहु मंदा होगा। मतलब जैसे कि उसके ससुराल से संबंध बनाया, अगर ससुराल से बातचीत हुई और उसको साले को चोट लग गई, जैसे मान लो किसी का बुध या राहु खराब है, उसने ससुराल से संबंध बनाया और वहां पहुंचते ही साले को चोट लग गई, सर में चोट लग गई, तो ये समझे कि हमारे जीजा जी का राहु खराब है। अगर ससुराल में कोई हाथी बेडौल है तो इसका मतलब है आपका राहु खराब है या हो रहा है। अब कौन हाथी रखता है भाई?
ससुराल में 12 से 21 साल का कोई व्यक्ति बेडौल हो, चोट लगे तो आपका राहु मंदा है। ये सब निशानियां हैं, ये सब हम लोग पूछते हैं ना, जो ये सब वही निशानियां हैं। ससुराल में 12 से 21 साल का कोई व्यक्ति बेडौल हो, चोट लग जाए तो आपका भी राहु मंदा है। राहु मंदा है तो जितना मर्जी दिमाग लगा लो, आपका काम मंदा ही होगा, पैसों का नुकसान होगा ही होगा। राहु मंदा तो मंगल पद है, ससुराल के साथ मिलकर कोई काम भी करना है तो राहु मंदा तो सास की तकलीफ होगी। मतलब अगर राहु मंदा है तो ससुराल के साथ मिलकर के कोई काम ना करें, ये ध्यान में रखें। ये सब चीजें कुंडलियों को देखते समय लगाना चाहिए कि अगर आपका राहु खराब है तो, और ससुराल के साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि आपका भी राहु खराब हो गया। सोच समझकर काम करें तो नुकसान, दिमाग लगाकर काम करें तो नुकसान, मतलब कि हर हाल में नुकसान। ऐसा जुल्म जिसके बारे में आपको पता भी नहीं, तब भी आपको सजा मिल गई, आप कितना भी आप दिमाग लगा लो। राहु मंदा तो दीवानापन, गुमनाम सजाएं, मतलब जिसको, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं मुझे क्यों फंसा दिया। ये किसकी निशानी है? ये राहु खराब की निशानी। आफत मुसीबत बिना बात के, ये राहु मंदे की निशानी है। आग के वाकयात, करोड़पति से कहते खाकपति, करोड़पति से खाकपति। ससुराल में तकलीफें आना, दमा, मिर्गी, काली खांसी, राहु की दिक्कतें, सुनार का धोखेपन, सांस की प्रॉब्लम, झटके में एक्सीडेंट, राहु मंदे की निशानी है। मतलब अगर आपका राहु खराब है तो आपके यहाँ अचानक से एक्सीडेंट होंगे। बुध, राहु, केतु, शनि, ये जोड़ीदार जो है पक्के हैं। ये ऐसा नुकसान करते हैं कि परिवार वाले भी गलत सोचने लगेंगे कि आप अकेले सोचने वाले, कि आप मतलब आप अकेले हो जाएंगे। राहु मंदा होगा तो रिश्तेदार भी भूल जाते हैं। मतलब सोचो, राहु अगर मंदा है तो आपके ससुराल वाले भी साथ नहीं देते कि इसको अच्छा समय था। राहु का नारियल ललेर बंद वाला, मतलब अगर राहु का पेतरण है तो शनि की पूजा, जो राहु का अगर ऋण होता है तो आप समझ लो कि वो जो खड़कता हुआ नारियल होता है, सूखा नारियल होता है, और शनि का जो नारियल होता है वो पानी वाला नारियल होता है। नेक्स्ट है केतु का पेतरण। केतु है लड़का, लड़का और जोड़। कविता मैम अपना वो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो आप भी। लड़का, जोड़, टांगे, ये सब केतु है। बच्चे खेल रहे थे इधर उधर, साथ में तो कुत्ते के बच्चे भी मिल गए। अचानक से मुसाफिर आया, उसका पांव फिसला, कुत्ते के मुंह पर लगा। कुत्ता अपनी जान बचाने बच्चे पर झपटा और बच्चा रोड पर आ गया और वहां से गाड़ी आ रही थी। एक्सीडेंट हुआ और वह मर गया। सड़क, गाड़ी और शनि, ये कैसे रिलेट करते हैं ये मैं बता रही हूँ। लड़का, केतु, कुत्ते के बच्चे, मुसाफिर, पांव, रीढ़ की हड्डी, केतु। मतलब लड़का जो है कुत्ता, केतु, कुत्ते का बच्चा केतु, ठीक है। पांव, रीढ़ की हड्डी, केतु। सिर, राहु, गर्दन की हड्डी, बृहस्पति। राहु केतु को मिलाने वाली हड्डी गुरु होती है। राहु और केतु को मिलाने वाली हड्डी जो है वो केतु होती है। लंगड़ापन जो है वो शनि का होता है। लंगड़ा मतलब जिसका शनि खराब होता है, उसके मतलब उसकी ग्रहों की प्लेसमेंट भी होती है। इस हाउस में है तो आप बोल सकते हो कि आपके घर में कोई किसी न किसी को लंगड़ापन है, या उसके पैरों में दिक्कत है, या हाफ पैरालाइज है। केतु और राहु, अगर लड़का अच्छा है, छोटा है, तो मामू भी केतु, 6th हाउस का केतु है तो बोलते हैं उसके मामू की प्रिडिक्शन करते हैं। अगर वह तकलीफ में है तो केतु मंदा। अगर केतु खराब है तो आपको सलाह भी गलत मिलेगी। राहु केतु गलत सलाह मिल रही है तो राहु केतु दोनों ही आपके मंदे हैं। किसी पर विश्वास किया तो वह पैसा खराब हो जाएगा, मतलब पैसा चला गया तो वह घर में तूफान ही होगा। तूफान किसको कहते हैं? राहु को कहते हैं। केतु जो है वो सफेद काला, मतलब सफेद काला जो है वो केतु का रंग होता है। अगर केतु खाना नंबर 11 में है तो सफेद काले संगमरमर का काला चकला रखना चाहिए जिसकी 3 टांगे होती। ये केतु का मतलब वो है, सिम्टम्स है केतु के।
मैंने आपको थोड़े में समझा दिया, मैं इसको समझाती ना तो मैं 12 पेज समझाती। मैंने कहा इतना। मैम केतु का ये जो बताया है कि सफेद काला चकला रखना चाहिए, केतु 11वें भाव में